मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के सिरोज में हिंदू समाज ने जोरदार प्रदर्शन किया। 3 जनवरी को एक जनसभा में प्रभु श्री राम और माता सीता के चरित्र पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में सकल हिंदू समाज और विभिन्न संगठनों ने विशाल बाइक रैली निकाली। रैली क्षत्रिय नाका से शुरू होकर मुख्य बाजारों से होती हुई थाने पहुंची, जहां भारी संख्या में सनातनियों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। इसके बाद कलेक्टर के नाम ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई है कि अभद्र टिप्पणी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ तत्काल राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाए। इसका पुलिस क्या कार्रवाई? जैसे कि आपको विदित है कि एक घटना हुई थी 3 तारीख को, जिसके गेट लगा दो, गेट के खिलाफ हम लोगों ने यहाँ पे एफआईआर पंजीबद्ध करी है। उसमें इनकी मांग है कि गिरफ्तारी जो व्यक्ति है उस व्यक्ति की गिरफ्तारी जल्दी से जल्दी की जाए, और दूसरा उसमें धारा बढ़ाने का उन्होंने बोला है, जिसमें हम जल्दी से जल्दी व्यक्ति की गिरफ्तारी भी करेंगे और उसमें एक्सपर्ट व्यू लेकर उसमें धारा भी बढ़ाई जाएगी। के द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया था, जो सभा थाने के करीब मुश्किल से 1 मीटर के आसपास ही होगी वहाँ पे हो रही थी, जिसमें दीपक बोध व्यक्ति है जो मंडी बामारों का रहने वाला है। वो उसने अपने भाषणों में कहा, राम भगवान के मुंह से कहा कि राम भगवान कहते हैं ऐसा कि सीता जी को अपमानित किया गया उसमें, क्योंकि मैं हिंदू हूँ। उसने जो बोला था वो मैं नहीं बोल सकता, किंतु उसने सीता माता के प्रति शब्दों का प्रयोग किया, जिसका हमारे संगठनों द्वारा रिकॉर्डिंग किया गया। और हमने पहले दिन 3 तारीख को शाम को ही आवेदन दिया था, किंतु जब दीपक बोध सिरोज में ही मौजूद था, पुलिस चाहती तो उसको उस दिन गिरफ्तार कर सकती थी। उसको भागने का पूर्ण अवसर दिया गया। आज कहना है समिति को जो उसने आयोजन करता थे उन पे भी प्रकरण कायम होना चाहिए, जिससे कि आइंदा कोई भी समाज अगर आम सभा करे तो बोलने वालों को नियंत्रित करे, ऐसा मेरा कहना है। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ दीपक बोध पे कार्रवाई हो और आयोग मंडल पे भी कार्रवाई की जाए, जिससे कि आने वाले समय में जो आयोग समिति थी उस पर कुछ एक्शन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। ये तो मैं बार बार मांग कर, हमने आवेदन में ही मांग किया। उसका नाम दिया है आपने? हाँ, दीपक बोध का नाम दिया, और हमने आयोजक समिति आयोजक मंडल जो है, हमने अनुमति की कापी नहीं देखी, इसलिए हमें ये नहीं मालूम था कि आयोजक मंडल कौन है। जो नया आयोजक मंडल बना है उसमें उसका जिले का मुखिया गब्बर था। होना चाहिए कार्रवाई, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। जो प्रशासन ने अभी वर्तमान में जो कार्रवाई की है उसके कार्रवाई बारे आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना ये है कि टीआई साहब ने एक धारा पकड़ ली 299, उसको ही वो लगाते हैं, वो थाने में जमानत के काबिल है। हमारा कहना है कि ये धार्मिक ठेस होती है तो एनएस से होना चाहिए, 293, 294 धारा लगाई जाना चाहिए। ये टीआई की सब लगाना चाहिए, इसमें लगना चाहिए। मंजूर हो ना मंजूर हो वो बात की बात है, फिलहाल तो लगना चाहिए। और भी धारा है, गुंडा एक्ट है, अनुमति की धारा है, उसको अनुमति नहीं मिली थी जब तक कार्यक्रम हो गया था, अन्य तो अनुमति भी बाद में जारी की गई। बहुत है उसमें जोल है, बगल में थाने के बगल में बैठक हो रही थी, तो थाने को कवर करना चाहिए था उसे, ना तो वहाँ पे कोई प्रशासनिक अधिकारी था। मान लो इस भाषण के बाद दंगा हो जाता तो उसकी जिम्मेवारी किसकी थी, ये भी एक सवाल है। ना तो तहसीलदार था वहाँ मौजूद, ना पुलिस का कोई वरिष्ठ अधिकारी उस सभा में मौजूद था।